Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today we will start our next chapter and that is your chapter number 6, the junk sailor. Okay, what is the meaning of junk sailor? Junk means things which are unnecessary for us or a waste material that's called junk. एक ऐसी चीज़ें जो क्या है हमारे लिए ज़रूरी नहीं रह जाती हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्ट और जंक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जंक सेल? वो लोग जो जंक यानी कि वेस्ट मटेरियल को सेल करने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं द जंक सेलर। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर द जंक सेलर इज रिलेटेड टू अ रियल लाइफ स्टोरी। ये क्या है? एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड चैप्टर है और ये स्टोरी किसकी है? किरण की। ओके, तो किरण की स्टोरी पे बेस्ड आपका ये चैप्टर है द जंक सेलर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि द जंक सेलर जो कि किरण की स्टोरी है ये हमारी मैथ्स की बुक में क्या कर रही है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारी मैथ्स की बुक में इसलिए है क्योंकि जो आपके जंक सेलर जिन्हें हम क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला कहते हैं, वो जब चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं और ये देखते हैं कि हमें किससे कितना फ़ायदा होने वाला है, तो वो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? मैथ्स। आपका जो मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं क्या है आपका मैथ्स का इन्वॉल्व, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या है कबाड़ी वाले अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। ठीक है, जब वो आपसे कबाड़ खरीदते हैं तो भी वो मैथ्स का यूज़ करते हैं कि ये चीज़ इतने की थी तो इतने की आपको देंगे और ये चीज़ इतने की है तो इतने केजी आप उनको देंगे तो वो आप उनको इतने पैसे देंगे। सपोज दैट अगर आपने उनको प्लास्टिक दिया है तो 1 kg प्लास्टिक कितने का है और आपने उनको जितना प्लास्टिक दिया है वो कितने का होगा, ये सारी कैलकुलेशन वो खुद ही तो करते हैं। तो इसमें आपके कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ होता है? मैथ्स का। दैट्स वाई दिस चैप्टर इट्स इन योर मैथ्स बुक। ओके, now students, let's start your chapter. Have you ever meet a कबाड़ी वाला, a woman who sell junk? क्या आपने कभी ऐसे कबाड़ी वाले को देखा है जो क्या है एक लेडी हो जो कूड़ा बेचती हो? This is a true story told by Kiran who has a junk shop in Patna. ये एक सच्ची स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है इसकी किरण की जो क्या है पटना में एक जंक शॉप की ओनर है, एक जंक शॉप चलाती है। Now she said, I study in a Hindi medium school in my village. मैं अपने गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। My father wanted girls to study like boys. मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि जो मेरी बेटियां हैं वो लड़कों की तरह पढ़े। I loved Hindi and science but I hated maths. Okay, मुझे क्या थी हिंदी और साइंस तो बहुत अच्छी लगती थी बट मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा नफरत थी, उन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। Today मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, बट आज जो है मैथ्स मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है मेरे काम में। ओके, क्योंकि वो एक कबाड़ी वाला है तो जब भी वो चीज़ों को खरीदती है और बेचती हैं तो वो क्या यूज़ करती हैं? मैथ्स की कैलकुलेशन। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, और ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं सोची थी अपने स्कूल में कि जो सब्जेक्ट मुझे सबसे गंदा लगता है वो मेरी इतनी मदद करेगा मेरी डेली लाइफ में। What about you? Do you also find maths difficult? तो स्टूडेंट्स, अब आप अपने व्यूज़ दीजिए कि क्या आपको भी मैथ्स इतनी ही डिफिकल्ट लगती है? इफ़ यस देन राइट हियर यस, इफ़ नो देन राइट हियर नो। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? अब आपको बताना है कि आपके मैथ्स की बुक में सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगता है। क्लियर? आप खुद यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपको मैथ्स की बुक में सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है और आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ दी मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इज द ईजीएस्ट लेसन? क्या आपको लगता है कि ये लेसन बहुत ईजी है? इफ़ यस देन राइट हियर यस, इफ़ नो देन राइट हियर नो। नाउ नेक्स्ट इज, When I was young, my father died in an accident. जब वो बहुत यंग थी तो उनके फादर की क्या हो जाती है? एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। So my mother worked as a servant in some houses. तो अब उनके फादर की डेथ हो जाने के कारण उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, उनको पैसे की कमी हो जाती है। तो उनकी मम्मा जो है वो डिफरेंट हाउसेस में सर्विंग का काम करती हैं। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, और ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ओके, उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उनके पास पैसे नहीं रहते और उनकी मम्मा जो है वो घर पे काम करती थी। आई हैड टू लीव स्कूल फॉर क्लास 8, और उनको 8th क्लास के बाद ही जो है वो अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। ओके, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो आगे पढ़ पाएँ।
आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। और वो और पढ़ना चाहती थी, किरण बहुत आगे तक पढ़ना चाहती थी, बट उनकी मम्मा ने उनकी शादी करा दी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किरण को आगे बढ़ाएं, और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आगे चल के उनकी बहुत धूमधाम से शादी करा पाए, तो उनकी जल्दी शादी करा देती हूँ। माई हस्बैंड फैमिली लिव इन अ मड हाउस। अब उनकी जब शादी हो जाती है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो एक मड हाउस में रहते थे। क्लियर? मड हाउस मीन्स जो मिट्टी के घर होते हैं। इट मीन्स उनके हस्बैंड भी ज़्यादा रिच नहीं थे। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। उनके दो भाई थे और उनकी एक बहन भी थी, और उनमें से कोई भी क्या है कभी स्कूल नहीं गया था। ही हैड अ टी स्टॉल। उनके हस्बैंड की क्या थी? एक चाय की दुकान थी। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट अ टी स्टॉल। सो स्टूडेंट, आपने कभी टी स्टॉल, जो छोटे छोटे टी स्टॉल्स होते हैं हमारी गलियों में, तो आपने वहाँ पे चाय तो पी होगी, तो वहाँ पर एक कप चाय के प्राइसेस क्या होते हैं? एक कप चाय के प्राइस क्या होते हैं? 10 और 15। ओके, कहीं पे 10 रुपीज़ होते हैं, कहीं कहीं पे 15 रुपीज़ भी हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 15 एट अ होटल। और जब होटल में जाते हैं आप, तो वहाँ पे चाय के प्राइसेस क्या होते हैं? 20 to 30, 20 से 30 रुपीज़ तक होटल्स में चाय के प्राइसेस होते हैं। और आपके जो 5 स्टार्स होटल्स होते हैं वहाँ पे तो 50 to 60 रुपीज़ भी होते हैं। सो आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। छोटी दुकानों में चाय के प्राइसेस 10 रुपीज़ हैं और बड़ी शॉप्स में 20 रुपीज़ है। इट मीन जस्ट डबल। इफ़ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल अर्न 30 इन अ डे। अब सपोज करो एक पर्सन है जो एक टी स्टॉल में एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करते हैं। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। तो वो 10 डेज में कितने मनी अर्न करेंगे? सो स्टूडेंट, अगर एक दिन में 30 है तो 10 डेज में कितनी होंगी? 30 into 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 300। तो अगर आपको एक दिन में 30 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 10 डेज में 30 10s are 300। So here the answer is 300 rupees. And in a month, अब अगर आपके एक दिन में 30 रुपीज़ मिल रहे हैं तो आपको एक मंथ में कितने मिलेंगे? सपोज आपके मंथ में जो है वो है 30 डेज। सो एक दिन के 30, तो 30 डेज़ के कितने रुपीज़ होंगे? 30 into 30। 3 3s are 9 एंड 2 zeros के यहाँ पे आ जाएंगे 0। सो आंसर इज़ 900। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करते हैं तो वो 10 डेज़ में करेंगे 300 एंड 1 मंथ में करेंगे 900 रुपीज़ अर्न। नाउ शी सेड आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। अब जो किरण थी वो तो काफ़ी ज़्यादा क्या थी? गरीब थी। उनकी शादी भी क्या हुई? गरीब फैमिली में हुई। तो उन्होंने सोचा मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और अर्निंग करती हूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक चूड़ी की शॉप या फिर एक टेलर की शॉप खोल लूँ। बट माई अंकल सैड दैट वॉज वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। बट जो उनके अंकल थे वो कहते हैं कि बेटा आप बैंगल शॉप से और टेलर की शॉप से इतना नहीं अर्न कर पाओगे जितना कि आप किससे कर सकते हो? एक जंक शॉप से, यानी कि कूड़े की दुकान से कर सकते हो। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। तो 2001 में जो है वो अपनी मदर इन लॉ मीन्स अपने हस्बैंड की जो मम्मा है, यानी कि उनकी जो सासू माँ है, उनके साथ क्या करती हैं? एक जंक शॉप ओपन करती हैं। वी टूक अ लोन ऑफ 8000 फॉर अ शॉप। और वो शॉप के लिए क्या करते हैं? 8000 रुपीज़ का बैंक से लोन लेते हैं। ओके, उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो 8000 रुपीज़ कहाँ से लेते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने लोन के बारे में सुना है? लोन किसे कहते हैं? स्टूडेंट, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें बैंक से मिलता है लोन। कहाँ से मिलता है? बैंक से लोन मिलता है। क्लियर? तो बैंक हमें लोन क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें होता है बैंक का प्रॉफिट। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज करो बैंक ने आपको दिए हैं 8000 रुपीज़। ओके, बट जब आप अपना लोन रिटर्न करोगे तो बैंक क्या है? अलग अलग कंडीशंस में आपको लगाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहेंगे ब्याज। ओके, हिंदी में इसे हम कहते हैं ब्याज। तो अलग अलग अमाउंट के लिए, अलग अलग मंथ के लिए ब्याज जो होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर आप ज़्यादा पैसे लोन पे लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, अगर आप कम पैसे लेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट देना होगा। सिमिलरली, अगर आप अपने मनी को, अमाउंट को बैंक को धीरे धीरे करके रिटर्न करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप सेम अमाउंट को जल्दी जल्दी फटाफट वापस कर दें बैंक को तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सपोज़ करो आपने 8000 रुपीज़ लिए हैं लोन,
अब बैंक जो है आपसे लेगा 8000 रुपीज़, ओके। सो उनको होगा यहाँ पे 50 रुपीज़ का फ़ायदा। अगर आप बैंक को और देर में पैसे देते हैं तो वो आपका ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, आपका 8100 भी हो सकता है, आपका 8200 भी हो सकता है। सो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग हो सकता है। सो लोन वो अमाउंट है जो हमें थोड़े टाइम के लिए बैंक से मिलता है, और जब हम उस लोन को रिटर्न करते हैं तो हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे और देने होते हैं। नाउ हैव यू एवर हेard ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? क्या आपने सो स्टूडेंट्स, आपको ये मेंशन करना है यहाँ पर कि आपने किस पर्सन से सुना है कि उन्होंने लोन लिया है, एंड देन यहाँ पे मेंशन करना है कि उन्होंने लोन क्यों लिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोन वॉज टेकन? उन्होंने कितना लोन लिया था, ओके। आपको क्या है, आपने पर्सन का नेम मेंशन कर दिया, लोन लेने का रीज़न मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि उन्होंने कितना लोन लिया था, इट मीन्स कितने रुपीज़ का लोन लिया था। हाउ मच मनी वाज पेड बैक? और जब उन्होंने लोन को वापस किया था तो उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ दिए थे, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो मेरे जो अंकल हैं उन्होंने एक बार लोन लिया था, ओके। उन्होंने लोन लिया था किसके लिए? कार के लिए, ओके, CAR कार। अब क्वेश्चन है कि उन्होंने कितने का लोन लिया था? तो स्टूडेंट्स उन्होंने लिया था 6 लाख रुपीज़ का लोन। सो स्टूडेंट्स उन्होंने 6 लाख रुपीज़ का लोन लिया था अपनी कार के लिए। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 6 lakhs। नाउ क्वेश्चन इज़ उन्होंने कितने रुपीज़ वापस किए? तो बच्चों जब उन्होंने बैंक को सारे पैसे वापस किए तो टोटल उन्होंने हर मंथ जितने पैसे वापस किए, अगर हम उनको ऐड करें तो उन्होंने 7,50,000 बैंक को वापस किए। तो उन्होंने लोन तो लिया था 6 lakhs का, ओके। 5 years के उन्होंने लोन लिया था 6 lakhs का, और उन्होंने जब पूरे 5 साल तक सारे अपने लोन्स के पैसे धीरे धीरे करके सबमिट किए तो वो टोटल हो गए 7,50,000। इट मीन्स 1,50,000 उन्होंने बैंक को ज़्यादा पैसे वापस किए हैं। और यही आपका होता है बैंक का इंटरेस्ट। बैंक को इसी चीज़ से फ़ायदा होता है कि जब लोग पैसे लेते हैं और जब वो पैसे वापस करते हैं तो वो कुछ बढ़ा के वापस करते हैं, इससे बैंक को होता है आपका फ़ायदा। तो नेक्स्ट इज़ हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर 300। हरिया जो है और बाबू जो है वो एक हैंडक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं 300 रुपीज़ का। आई हैव टेक अ लोन ऑफ 300 फॉर अ बैंक फॉर 6 month। तो जो हरिया हैं उन्होंने बैंक से 6 महीने के लिए लोन लिया है 300 रुपये का। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू दी बैंक। और वो क्या करते हैं, हर महीने बैंक को 51 रुपीज़ वापस करते हैं। तो उन्होंने रुपीज़ लिए हैं बैंक से 300, अब वो 6 महीने तक दे रहे हैं बैंक को 51 रुपीज़। हर मंथ कितने रुपीज़ दे रहे हैं? 51 रुपीज़। एंड अब जो बाबू हैं उन्होंने सेम बैंक से क्या किया है, 300 रुपीज़ का लोन लिया है, और उनका लोन भी जो है वो 6 months का है। आफ्टर 6 month जो है उन्होंने बैंक को दिए हैं 360 रुपीज़। क्लियर? उन्होंने बैंक से कितने लिए थे? 300 रुपीज़। 6 month बाद जब वो बैंक को वापस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं 360 रुपीज़। स्टूडेंट्स बाबू कितने रुपीज़ वापस कर रहे हैं बैंक को? 360 रुपीज़। और हरिया ने कितने वापस किए हैं? चलिए चेक करते हैं। वो हर मंथ दे रहे हैं 51 रुपीज़, और टोटल मंथ जो है वो है 6, यानी कि उन्होंने 6 महीने तक 51 रुपीज़ दिए हैं। तो उन्होंने टोटल कितनी मनी दी है? 51 6 ओके। 51 को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1 6, 6 5 30। इट मीन्स हरिया जो हैं उन्होंने 306 रुपीज़ दिए हैं बैंक को, और बाबू ने दिए हैं 360। क्लियर? हरिया ने कितने दिए हैं? 306 रुपीज़, और बाबू ने दिए हैं 360। नाउ क्वेश्चन इज हु हैज़ टू पे बैक मोर? हरिया और बाबू। तो किसने ज़्यादा दिए हैं? बाबू ने। बाबू ने कितने रुपीज़ दिए हैं? 360 रुपीज़। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर? बाबू। बाबू ने ज़्यादा पैसे दिए हैं एज़ कम्पेयर टू हरिया। क्लियर? अब देखो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, दोनों ने तो 300 रुपीज़ लिए थे, बट एक ने 306 रुपीज़ रिटर्न किए, एक ने 360 रुपीज़ रिटर्न किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरिया जो है वो हर मंथ 51 रुपीज़ दे रहे हैं बैंक को, पर बाबू ने क्या किया, 6 महीने का समय लगाया और तब बैंक को पैसे वापस किए। ठीक है? तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 6 मंथ्स तक दिया, तो उन्होंने कम पैसे दिए, बट बाबू ने 6 महीने तक पूरा वेट किया और तब उनको पैसे वापस किए हैं बैंक को। तो उन्होंने 360 रुपीज़ वापस किए हैं। इट मीन्स उन्होंने हरिया से ज़्यादा पैसे रिटर्न किए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। And Kiran said,
पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। लोग जो थे वो उनको क्या करते थे, उन पे हंसते थे, उनको टीज करते थे कि तुम्हारा कितना काम, कैसा काम है, तुम कितना गंदा काम करते हो। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। तो कूड़ा देखो स्टूडेंट, कूड़ा तो होता ही है गंदा, ठीक है, और वो क्योंकि कूड़े को खरीदने और बेचने का काम करते थे। जो आपकी जंक सेलर्स की शॉप होती है, आपने देखा होगा कितनी गंदी सी होती हैं, आपने देखा होगा कितनी गंदी सी होती हैं। तो उनको लोग कहते थे कि तुम्हारा क्या है, गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई नो दैट आइडिया वुड वर्क। बट उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा, वो हमेशा क्या रही, पॉजिटिव रही, और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इस आइडिया से बहुत कुछ करूँगी। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस। अब वो कहती हैं कि उनके पास क्या है, अब एक पक्का घर है, वो अब मिट्टी के घर में नहीं रहते हैं। विथ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या है, बिजली भी आती है। वी हैव अ फ्रिज, उनके पास एक फ्रिज भी है, अ टीवी, अ गैस स्टोव, और टीवी भी है और एक गैस स्टोव भी है। अब माई हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। और अब उनके हस्बैंड के भाई बहन, इवन उनकी जो खुद की बेटी भी हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और वो सब पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो चुकी है के और बेच के बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं। क्लियर? आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। अब उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि उन्होंने खुद के 9 रिक्शा भी खरीद लिए हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, खुद के 9 रिक्शा हैं। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, और उन रिक्शा को कोई नहीं चलाता है, उन्होंने रिक्शा को दे दिया है रेंट पे, इट मीन्स भाड़े पे दे दिया है। तो लोग क्या करते हैं, उनसे रिक्शा भाड़े पे लेते हैं और उनको देते हैं पर डे के 20 रुपीज़। सपोज दैट मैंने अगर किरण जी से रिक्शा लिया है भाड़े पे, तो मैं उनके रिक्शे को चलाऊँगी, उससे पैसे अर्न करूँगी लोगों को बैठा के, और पर डे के 20 रुपीज़ दे दूँगी किरण जी को। क्यों? क्योंकि मैंने उनका रिक्शा रेंट पे लिया है ना, तो उस रिक्शे के मैं हर दिन उनको दूँगी 20 रुपये। ओके, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। सो अब जो किरण है उनके पास है टोटल 9 रिक्शे, और हर रिक्शे से आते हैं 20 रुपये। तो अब वो कितने रुपीज़ अर्न करती हैं? फ्रॉम 1 रिक्शा शी गेट 20 रुपीज़ पर डे। हर रिक्शा से कितने रुपीज़ आ रहे हैं? 20 रुपीज़। तो 9 रिक्शा से कितने आएंगे? 20 इंटू 9, 29 ज़ा, एंड दैट इज़ 180। आवर आंसर इज़ 180 रुपीज़। क्लियर? एक रिक्शे से जब 20 आते हैं तो 9 रिक्शे से कितने आएंगे? 9 2 ज़ा 18 एंड 0 का 0, और यू कैन से दैट 29 ज़ा 180। क्लियर? हे, आई विल डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2 इज़ 18। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज आपको क्या निकालना है? 20 इंटू 9। क्लियर? सो 9 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, सो 9 2 ज़ा 18, आपका आया 18, एंड ये जो 0 है इसका आगे 0, सो दैट इज़ 180। ये आपका क्या है? शॉर्टकट मेथड है। टू द नेक्स्ट पेज, एंड हियर द टॉपिक इज इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। वो एक रिक्शा से कितने पैसे अर्न करती हैं? क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपके वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ओके, बट वो संडे के पैसे, वीक में एक डे के पैसे नहीं लेती हैं। इट्स मेंशन हियर ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम। वो फॉर देम, वो उनसे क्या करती है? संडे को कोई पैसा नहीं लेती। इट मीन्स वीक में आपके हैं 7 डेज, बट वो 7 में से एक डे का तो लेती ही नहीं है, तो इट मीन्स वो लेती है सिर्फ 6 डेज के पैसे। क्लियर? सो आपका क्वेश्चन है कि इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। सो रिक्शे से वो लेती हैं वीक में 6 डे, टोटल 7 डेज होते हैं, बट वो एक दिन का नहीं ले रही हैं, तो 6 डेज के पैसे किरण के पास आते हैं। एक दिन के हैं 20 रुपीज़, तो 6 डेज के कितने होंगे? 120। क्लियर? सो हेयर यू विल राइट 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 120। ओके, दैट इज़ 120। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। अब आपको क्या करना है? इसको मेंटली करना है। आपको इसके लिए क्या करना है? नोटबुक और पेंसिल की हेल्प नहीं लेनी है। एंड हाउ यू कैन डू दैट? 2 6 ज़ा 12, 26 ज़ा, ओके, सो 2 6 ज़ा कितना होता है? 12, एंड यहाँ पे एक 0 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, सो आंसर इज 120। 2 60 ज़ा, अगेन, सो 2 6 ज़ा कितना होता है? 12, और यहाँ पे 0 है तो 0, ओके, so 26 ज़ा and 260 ज़ा both are same. Similarly, you have to multiply 42 by 3. Okay, so 43 ज़ा कितना होता है? 4 3 ज़ा 12. So 43 ज़ा कितना होगा? 120. आप इसको 40 समझो. ओके, so 43 ज़ा हुआ 120. आपको 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 120.
अब 2 को करो 3 से मल्टीप्लाई तो 2 3 ज़ा 6, सो 120 प्लस 6 इक्वल्स टू 126। सो जब आप 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आएगा 126। क्लियर? हमने इसको कैसे किया, इसको हमने 2 टर्म्स में टू टर्म्स में स्प्लिट किया, 40 और 2। अब 40 को 3 से किया तो आया 120 और 2 को 3 से किया तो आया 6 और 120 प्लस 6 आपका हो गया 126। सो आवर आंसर है 126। सिमिलरली यू विल डू इट, आप इसको अपनी बुक में करेंगे ऐसे ही बिना किसी पेंसिल और पेपर की हेल्प के। Now come to the next part. Have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors. तो जो किरण है वो कह रही है कि मेरी खुद की एक छोटी सी जंक शॉप है, वो कोई बहुत बड़ी जंक शॉप की ओनर नहीं है। वो खुद क्या करती हैं, छोटे मोटे जंक कलेक्टर से कूड़ा लेती हैं। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक एंड हैंडक्राफ्ट्स। वो क्या करते हैं, घर घर पर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं एंड देन सेल इट एट दी बिग शॉप, और उसको फिर बड़े बड़े शॉप्स में बेचते हैं। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब आपको बताना है कि इस जंक के लिए वो कितना पे करेंगे। नाउ यू हैव टू चेक दैट हाउ मच दे विल पे फॉर दी जंक। किरण हैज बाउ सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। किरण ने क्या किया, जंक कलेक्टर से कुछ जंक को यानी कि कूड़े को खरीदा है। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट। अब जो रेट लिस्ट है आपको वो नेक्स्ट पेज में दी है। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। और किरण की आपको हेल्प करनी है कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स हियर इज़ दी प्राइस लिस्ट। वेस्ट पेपर जो है आपका 1 kg है 4 रुपीज़ का, न्यूज़पेपर है 5 रुपीज़ का, आयरन जो है आपका लोहा है 12 रुपीज़ का पर केजी, ब्रास आपका है 170 रुपीज़ पर केजी एंड प्लास्टिक है आपका 10 रुपीज़ पर केजी। नाउ बाय यूजिंग दिस डाटा यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन एंड हियर इज योर क्वेश्चंस। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। किरण जो है वो 31 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेंगी। सो स्टूडेंट्स 1 kg न्यूज़पेपर कितने का है 5 का, तो 31 kg कितने का होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके 1 kg जब 5 का है तो 31 kg कितने का होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो योर आंसर इज़ 155। एंड आप इसको प्रीवियस जो आपको मेथड बताया है उससे भी कर सकते हैं। 31 को आप 30 और 1 भी लिख सकते हैं। नाउ 30 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 0 का आ जाएगा आपका 0, सो दैट इज़ 150 एंड 5 1 ज़ा 5, सो 150 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 155। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। सो नाउ योर आंसर इज़ 155। नेक्स्ट इज़ हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। किरण जो है वो 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि 1 kg न्यूज़पेपर कितने का है, दैट इज़ 5 रुपीज़। सो 42 कितने का होगा 42 मल्टीप्लाई बाय 5। आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। सो 42 को हम लिखेंगे 40 और 2। अब हम इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ओके सो 4 5 ज़ा 20 और 0 का 0, सो दैट इज़ 200 एंड 5 2 ज़ा 10, सो 200 प्लस 10 इज़ 210। इट मीन्स जो आपका 42 kg न्यूज़पेपर है उसका कॉस्ट होगा 210 रुपीज़। सो जस्ट राइट हियर 210 रुपीज़। ओके एंड यू हैव टू राइट हियर 42 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑल्सो। ओके सो जस्ट राइट 42 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 210 रुपीज़। Next is also find the cost of 22 kg of plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron. It means आपको 22 kg प्लास्टिक, 23 kg वेस्ट पेपर और 12 kg आयरन का भी कॉस्ट निकालना है। सो आपका प्लास्टिक है 10 रुपीज़ का पर kg, सो 22 kg कितने का होगा 22 इंटू 10, सो 22 10 ज़ा 220। सो योर आंसर इज़ 220। नेक्स्ट इज़ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। सो आपका वेस्ट पेपर जो है वो 4 रुपीज़ का है। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपका जो आंसर आएगा आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज़ 12 kg ऑफ आयरन। सो स्टूडेंट्स 1 kg जो आयरन है वो है 12 रुपीज़ का। सो 12 kg कितने का होगा 12 इंटू 12 और आप आंसर को मेंशन करेंगे यहाँ पे। क्लियर? सो दैट इज़ फॉर यू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड मेंशन योर आंसर्स हियर। Now students, that's it for today. Other pages we will discuss it in the next video. Okay,
सो फर्स्ट जस्ट वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम्स। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? वैसे ये चैप्टर आपका बहुत इजी है, आपको फर्स्ट लुक में ये समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों हम इस चैप्टर को मैथ्स में पढ़ रहे हैं, क्यों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को ट्रिक्स से कर सकते हैं। एंड जो आपको बुक वर्क दिया है वो आप बुक में करेंगे। क्लियर? अभी आपको नोटबुक में इसमें से कुछ भी नहीं करना है, नोटबुक वर्क आपको सेपरेटली मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में अभी तक तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।